वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग देखेंगे आज समान विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं जा रहा था, उसके लिए बहुत बहुत खेद है। कुछ परेशानियां थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे हेल्थ वाइज, जिसके कारण ऐसा नहीं हो सका जो हम कंटिन्यू कर सके। लेकिन ध्यान रखना कि जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो तब तक डिसकंटिन्यू नहीं होगा, वीडियो कंटिन्यूटी आएगी। करंट का एक वीडियो चल रहा है सुबह में, और सब्जेक्ट वाइज एक वीडियो शाम में मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए। और आगे आने वाले समय में और भी कुछ लेकर आऊंगा। बीपीएससी 66 की प्रिपरेशन पर हम लोग जोड़ दे रहे हैं, उसी को ध्यान में रख करके काम करें। लेकिन ध्यान रखना है, एसएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, कैलेंडर जारी किया गया है, तो उसमें भी ये सब कुछ काम देगा। इसके अलावा बिहार का हाईकोर्ट से कुछ वैकेंसी आई है, उसमें भी सब काम देगा। तो सब चीजों को ध्यान में रख करके ब्रॉड तरीके से मैं बता रहा हूं। तो चलिए, समान विज्ञान में केमिस्ट्री के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख चुके थे, उससे आगे एक और टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसमें हम आज बात करेंगे मुख्य रूप से मोल कॉन्सेप्ट की। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज देखेंगे। और आपको पता होगा कि मोल एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिससे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। दो तरह के सवाल होते हैं, एक तो कि मोल से फैक्चुअल इसका थ्योरी पूछा जाता है, और दूसरा कुछ मोल निकालने के लिए दिया जाता है जो न्यूमेरिकल के तौर पर आपसे आंकिक प्रश्न या संख्यात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो उठना है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। कॉन्सेप्ट मतलब परिसंकल्पना होता है, उदाहरण कि एक कॉन्सेप्ट हम डेवलप करें जिसके द्वारा कोई काम हम कर सकते हैं। तो यहां मोल का कॉन्सेप्ट लाया गया विज्ञान में। और लाया क्यों गया, तो ध्यान रखना कि यहां पर मुख्य रूप से जो मोल आया वो मोल का उपयोग होने लगा सिर्फ और सिर्फ मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा कि मापन करते हैं तो अलग अलग क्वांटिटी को मापने के लिए अलग अलग भौतिक राशियों की जरूरत होती है, और उसके हिसाब से कुछ क्वांटिटियों को आपको दिया जाता है यूनिट के तौर पर। तो इसी तरह से मापन के लिए ही मोल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया विज्ञान में, खासकर केमिस्ट्री में। और मोल मापन के लिए जब किया गया तो यहां मापन किसका, तो मापन कई चीजों का, जिसमें पहला ध्यान रखना है मापन होता है पहला तो मोल का, दूसरा होता है द्रव्यमान का, तीसरा होता है परमाणु का, चौथा होता है अणु का, पांचवा होता है आयन का, छठा होता है आयतन का। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी मेजर कर सकते हैं। इतना सब कुछ ईटीसी, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये सभी चीज को मेजर करना होता है जब केमिस्ट्री में। तो आप जो क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए पहले से यूनिट चल रहा है उससे काम नहीं हो पाता, और इसी के चलते विज्ञान में ये मोल लाया गया ताकि हम इन सब को मेजर कर सके। और इसी के चलते एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हम एक यूनिट डेवलप करें जिसका नाम मोल रखें। तो ध्यान रखना है, मोल जो आया कॉन्सेप्ट, ये आया खास करके एक यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में। तो यूनिट इकाई है, और इकाई जो होता है वो एसआई पद्धति में प्रयोग होता है। तो कभी कभी ध्यान रखना है, कभी पूछ देगा कॉन्सेप्चुअली कि मोल जो है किस पद्धति का यूनिट है, तो एसआई पद्धति का। इंटरनेशनल सिस्टम जो मेजरमेंट हमने पढ़ा है फिजिक्स में, उसी का एक हिस्सा। और जो हिस्सा है इसका उपयोग इकाई के तौर पर किसके लिए, तो ध्यान रखना है इसका उपयोग जो होता है वो पदार्थ की मात्रा के लिए होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो पदार्थ की मात्रा के लिए पहले से हम किलोग्राम, क्विंटल, एएमयू सब पढ़े हैं, बहुत सारा राशि मानते हैं मास को मापने के लिए। लेकिन यहां पदार्थ की मात्रा जो है ये सब है, और इस रूप में जो इकाई यूज होगा वो मोल होगा। कारण क्या है कि किलोग्राम क्यों नहीं यूज करते हैं, जब एक पहले से है तो फिर दूसरे मोल की क्या जरूरत है। तो ध्यान रखना है केमिस्ट्री में, चूंकि मुख्य रूप से हम लोग को पदार्थों के बीच का रिएक्शंस को स्टडी करना होता है, अभिक्रियाओं को। और अभिक्रिया बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है। हवा में चलता है तो हवा में H2O है बहुत सूक्ष्म मात्रा में, और वो H2O किसी से लोहा से रिएक्शन करता है तो जंग लगने लगता है। तो हवा में कितना रिएक्शन किया वो आप किलो से मेजर नहीं कर सकते हैं। वो जब भी मेजरमेंट होगा तो मोल से होगा, अणु से होगा, एटम से होगा। तो ये सब मेजरमेंट के लिए ही मोल एक क्वांटिटी के रूप में चुना गया कि जब पदार्थ का रिएक्शंस में यूनिट के तौर पर मापन के लिए यूज किया जाएगा तो मोल ही होगा। ये ध्यान रखना। और इतना चीज आप माप सकते हैं, इसीलिए इससे बहुत वाइड एस्पेक्ट है क्वेश्चन को पूछने का। कुछ भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके क्वेश्चन को रिलेट करके।
जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आपको एक एक करके सभी विषय का मिल रहा है और आगे और भी विषय जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो आपको मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसी में मूल के संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है। तो एक तो पदार्थ की मात्रा है, एसआई पद्धति में है, इतने चीजों को आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब कैलकुलेट हो गया तो ध्यान रखना है कि जो हमारे एग्जाम में जो जनरल साइंस में मोल का जो प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से 3 चीजों के लिए, एक जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, तो एलिमेंट या इसी को हिंदी में तत्व हम लोग पढ़े, तो तत्व जैसे ही आ जाए तो वहां पर कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो आपको ध्यान रखना होगा। एलिमेंट के बाद दूसरा जो यहां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, और कंपाउंड के बाद तीसरा जो आता है यहां पर मुख्य रूप से गैसीय पदार्थ के बारे में, गैस के बारे में। तो यही 3 चीजें आपसे जनरल साइंस में पूछी जाती, जिसमें हमने कहा 2 तरह का एस्पेक्ट है पूछने का। एक है कि आपसे नॉर्मली सिंपल फैक्चुअल सवाल पूछ देगा, और नहीं तो कभी कभी न्यूमेरिकल छोटा छोटा सवाल भी पूछेगा। तो आपको दोनों एस्पेक्ट को ध्यान रखना है कि हम ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें कि कुछ भी पूछा जाए आप बता दें। कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है साथियों, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जो आजकल चल रहा है पढ़ाई का तरीका, उससे बचें। आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली जो मौलिक है 10th 11th का जो बेसिक चीजें हैं उसी को पढ़ना है, चाहे किसी भी विषय में। वन लाइनर पढ़ करके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। जो आज चल रहा है उसको ध्यान दें और समय को बर्बाद न करें। अच्छे जगह पर अच्छे समय को अपना सदुपयोग करें और कम समय में एक बार ठोस पढ़ लेंगे तो आप बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में। कहा जाता है कि जो भी करें अच्छे से करें। 100 सुनार की और 1 लोहार की सुने होंगे कि धीरे धीरे पढ़ें, छोटा छोटा पढ़ें और एक ही बार अच्छे से पढ़ लें, तो वो ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा काम करता है। अब इसी के तौर पर हम इन तीनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं इन्हीं तीनों में। पहला एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे यहां कि एलिमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और एलिमेंट से संबंधित मोल को किस रूप में देखा जाता है। तो एलिमेंट तो पहले हम बता चुके हैं कि एलिमेंट क्या है, किसको कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट का हिंदी तत्व होता है, लेकिन तत्व क्या है तो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे 2 भिन्न पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, यही हमने बताया था वहां डिटेल में, लेकिन यहां पर हम एक रिव्यू दे देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपको चीजों को समझने में दिक्कत ना हो। तो पदार्थ है, लेकिन पदार्थ कैसा है? ऐसा पदार्थ है जिसे 2 भिन्न पदार्थ आप प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी प्रक्रिया से। फिजिकल, केमिकल, कोई भी प्रक्रिया करेंगे 2 डिफरेंट मटेरियल नहीं मिलेगा। तो जब ऐसा मटेरियल होगा तो उसको एलिमेंट कहेंगे। जैसे हम पढ़ते आते हैं तो एग्जाम्पल हमने दिया है बहुत सारा, कि जैसे एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ हाइड्रोजन से ही प्राप्त करते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम भी एक एलिमेंट है, सोडियम है एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है एक एलिमेंट है। तो इस रूप में आप इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, यही सब एलिमेंट है और एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। एक चीज और गांठ बांध लीजिए ध्यान से कि आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ें तो केमिस्ट्री में जब आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि आप एलिमेंट जो भी है पीरियोडिक टेबल हम बताएंगे आपको बढ़िया से डिटेल में, ताकि आपको केमिस्ट्री का कोई भी सवाल आसानी से बना सके। तो पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना है कि जब आपको केमिस्ट्री या विज्ञान में केमिस्ट्री को स्टडी करना है समान विज्ञान के तौर पर, तो पीरियोडिक टेबल में आप करेंगे क्या कि 1 से लेकर 30 तक 1 to 30 तक के एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। इतना अगर जानते हैं तो आप केमिस्ट्री से संबंधित बहुत सारा सवाल बना देंगे। अगर 1 से 30 तक के बारे में नहीं पता है तो बहुत सारा चीजें पढ़ने के बाद भी आप बना नहीं पाए। तो 1 से 30 तक का एलिमेंट जो भी है पीरियोडिक टेबल में, उसका सब कुछ आप जाने।
उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर में है, नीचे में है, बीच में है, धातु है, अधातु है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, किस रूप में है। तो इन सभी चीजों से सवाल पूछेगा। तो आपको जब भी केमिस्ट्री को स्टडी करना हो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना हो तो 1 से 30 तक के एलिमेंट को जरूर आप बेसिक तौर पर याद रखें। तो इतना चीज आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग एलिमेंट के बारे में मोल से जोड़कर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर हम मोल को समझाने से पहले मोल का जो मौलिक चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या गैस हो, मोल वर्ड जब भी यूज होता है तो वो मोल एक संख्या को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को। तो ध्यान रखना पहले तो वही कि जैसे ही आपको लिख दे कि मोल, तो मोल जैसे ही लिख दे तो आपको यहां पर एक संख्या को ध्यान रखना है, और वो संख्या जो है एवोगाद्रो नंबर होता है, एवोगाद्रो संख्या कहते हैं इसको। तो पहले तो ध्यान रखना है कि जैसे ही मोल आपको दे दिया, कहीं भी मोल लिख दिया, तो पहले दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि मोल लिखा है मतलब एवोगाद्रो संख्या लिखा। बात एक ही है, मोल बराबर एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या बराबर मोल, एकदम ध्यान रखना। और ये हम पढ़े हैं या पढ़े होंगे कि जब भी एक मोल लिखा जाता है, एक मोल कहीं भी लिख दिया, तो ये एक मोल का वैल्यू एवोगाद्रो संख्या के बराबर कितना, तो एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 गुना 10 का पावर 23 होता है। ये संख्या, ये ध्यान रखना। नंबर, तो नंबर में कोई यूनिट नहीं होता है, ये इतना होता है, और ये इतना संख्या एक मोल में होता है, ध्यान रखना है। प्रति मोल इतना होगा किसी भी चीज का, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, गैस हो, कुछ भी हो। तो ये एवोगाद्रो नंबर इसी को कहते हैं। कभी कभी तो ही पूछ दिया कि एवोगाद्रो नंबर का वैल्यू कितना, तो 6.023 गुना 10 का पावर 23, ये ध्यान रखना। जैसे ही ये दे दिया नंबर, आपको याद रखना, क्योंकि एवोगाद्रो ने डिसाइड किया, इसलिए इसका नाम, इस संख्या का नाम है इनके नाम पर। और चूंकि हम लोग ये जब आते हैं तो पढ़ते हैं, तो ये मोल कॉन्सेप्ट से निकाला गया। जो गैस लॉ पढ़ते हैं तो एवोगाद्रो का नियम पढ़ना होता है, और वहीं से ये संख्या कैलकुलेट होता है। जब गैस लॉ पढ़ेंगे तो बॉयस लॉ, चॉस लॉ, एवोगाद्रो लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सब पढ़ेंगे, तो सब आपको बताया जाएगा वहां पर। तो ध्यान रखना है कि मोल इतना के बराबर, और इतना क्या है, तो एवोगाद्रो नंबर है। तो ध्यान रखना यही एवोगाद्रो नंबर है। अब जैसे ही मोल दे दे तो आपको ये संख्या स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग। जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो जैसे ही मोल लिखा, संख्या, मोल, संख्या, या संख्या लिखा तो समझना है मोल है। अब यहां पर हम लोग चूंकि एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो पहले एलिमेंट के लिए देख लें। और हम शुरू में ही बताए थे कि एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट, छोटा कण होता है, उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो एटम या परमाणु कहते हैं। तो साथ में याद रखें चीजों को। तो ध्यान रखना है एलिमेंट के बारे में कि यहां पर एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसी को हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि तत्व का सबसे छोटा कण या पार्टिकल एटम कहलाता है। एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। बात एक ही है, एटम कहे या परमाणु कहे। तो तत्व के लिए जब भी आएगा एटम आए, तो ध्यान रखना है। मॉलिक्यूल, कंपाउंड और गैस का बात हम बाद में करेंगे, आज पूरा फोकस एलिमेंट पर करें। तो एलिमेंट जैसे ही लिख दिया, और एलिमेंट को मोल से जोड़ना है, तो एलिमेंट के लिए जो शब्द आएगा वो परमाणु आएगा, ध्यान रखना है एटम। अब एलिमेंट के बारे में हम 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, और वही स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो एलिमेंट से संबंधित सारा सवाल आप बना सकते हैं। क्या है स्टेटमेंट, तो यहां पर हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं एलिमेंट को मोल से जोड़कर। होता क्या है कि अगर आपको लिखा जाए कि 1 मोल एलिमेंट मतलब तत्व, अभी हमने बताया तत्व को कि क्या होता है तत्व, पहले भी पढ़े हैं, वीडियो को बैक जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 1 मोल एलिमेंट लिख दिया, तो हमने कहा जैसे ही मोल लिखता है वो एवोगाद्रो नंबर होता, तो बराबर आप कर सकते हैं इसको 6.023 गुना 10 का पावर 23। क्या ये संख्या किसके लिए, इस एलिमेंट के लिए। एलिमेंट के लिए छोटा क्या होता है, एटम। तो यहां लिखेंगे कितना, क्या, तो एटम किसका, तत्व का, जिस तत्व को लेंगे उस तत्व का। तो इतना एटम तत्व का, और बराबर क्या होता है,
तो बराबर होता है जिस तत्व को ले रहे हैं उस तत्व का परमाणु भार एटॉमिक वेट, क्योंकि तत्व में एटम है और उस एटम का वेट एटॉमिक वेट कहलाता है, परमाणु भार। तो इसको आप रिलेट करके रखें। इतना चीज अगर आपको याद है तो एलिमेंट से संबंधित जो भी मोल का प्रश्न होगा वो आप बना पाएंगे। कुछ भी गलती होने वाली कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहां पर केमिस्ट्री में या साइंस में या विज्ञान में जो भी पूछा जाता है वो कई चैप्टर को कनेक्ट करके पूछा जाता है, एक से दूसरे से जोड़ करके, दूसरे को तीसरे से जोड़ करके। तो ये जब तक केमिस्ट्री में आप पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल नहीं समझ रहे हैं, एलिमेंट का सारा चीज नहीं जान रहे हैं, तब तक आप मोल कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते। ये न दे देने से भी आपसे सवाल नहीं बने। तो पूरा सिस्टमेटिकली एक एक चीज को पढ़े बेसिक से, तभी जाकर सवाल बनेगा। और ध्यान रखना है कि रेलवे के एग्जाम में केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, एसएससी में भी पूछा जा रहा है, हो सकता है बीपीएससी में भी केमिस्ट्री से सवाल ज्यादा पूछा जाए, क्योंकि इसका वर्सेटाइल यूज है। आज जितना भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल। आज दवा की बात हो, मेडिसिन की बात हो, घरेलू उपयोग की वस्तुओं की बात हो, प्लास्टिक, रबर, कोई भी चीज, रेशा, कपड़ा, वस्त्र, सब केमिस्ट्री, और इसलिए एप्लीकेशन पूछा जाता। तो इतना चीज आप ध्यान रखें कि एक मोल एलिमेंट किसी का भी दिया रहे तो उसमें इतना एटम होता है और उसका भार जो होता है वो टोटल उस तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तो ये आप रिलेशन याद है, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब यहां होता क्या है कि कभी कभी मोल नहीं देता, वेट दे देता। एक एलिमेंट है जिसका भार दे दिया, तो एलिमेंट का अगर भार दे दे आपसे, इसको यहां पर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यहां पर इसको ध्यान रखना है कि अगर तत्व का भार दिया रहे, तत्व का भार दिया रहे आपको, तो आपको मोल या एटम या कुछ भी निकालना हो तो उस समय इसी रिलेशन का प्रयोग होता है। यहां भार है, यहां मोल है, एक मोल बराबर एटॉमिक वेट के बराबर। तो आपको अगर तत्व का भार दे दिया और तब कुछ पूछ रहा तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि जब भी मोल कॉन्सेप्ट का सवाल पूछेगा तो आपको सबसे ज्यादा फोकस मोल पर करना है कि कुछ भी पूछे आप सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। तो मोल निकाल लेंगे, एटम दिया हुआ हो तो, वेट दिया हुआ हो तो आपको मोल निकाल लेना पहले कि मोल कितना। मोल अगर निकल गया तो आप उसके द्वारा आप कुछ भी पूछेगा आप बना सकते हैं। तो यहां अगर तत्व का भार दे दिया और आपको मोल निकालना है तो तत्व का मोल कितना होगा दिए गए भार में, तो तत्व का मोल अगर पूछ दे तो आप करेंगे क्या कि दिया गया भार, जो भार दिया गया कितना भार है, तो दिया गया भार को भाग दे देंगे किससे, तत्व के परमाणु भार से, तत्व के परमाणु भार से। तो कर देंगे। तो एक एक नियम मैथ में पढ़ते हैं कि आपको निकालना होता है तो मूल से भाग दे देते हैं, तो एटॉमिक वेट है इसका और भार दिया गया तो भाग दे देंगे तो मोल मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसी को हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में गिवन वेट बटा एटॉमिक वेट कह सकते हैं, क्योंकि तत्व का एटम का जो वेट होता है वो परमाणु भार कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, खासकर उनके लिए जिनके एग्जाम में न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाए। रेलवे में एनडीए वगैरह में बैठेंगे या रेलवे के टेक्निकल एग्जाम में बैठेंगे, आजकल तो टेक्निकल पोस्ट पर ही परीक्षाएं होगी, आईटीआई पर होगा, डिप्लोमा पर होगा, बीटेक पर होगा, जो भी एग्जाम्स रेलवे में होंगे ज्यादातर अब टेक्निकल पोस्ट के एग्जाम्स होंगे और उसमें आपको यही सब साइंस का उपयोग एग्जाम में पूछा जाए। तो तत्व का मोल निकालना हो तो दिया गया भार बराबर बटा तत्व का परमाणु भार, वेट बटा एटॉमिक वेट, ये ध्यान रखना। तो इतना अगर आपको याद है तो आप एलिमेंट से संबंधित सारा सवाल बना सकते हैं। अब यहां हमने जो स्टेटमेंट लिखा उसका एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं और एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लिख रहे हैं कि एक मोल, यहां एलिमेंट है, एक एलिमेंट ले रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो एक मोल एलिमेंट, एलिमेंट की जगह लिख रहे हैं हम एल्यूमिनियम, एक मोल एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम है ये, संकेत ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम का एल होता। तो एक मोल एल्यूमिनियम दिया है तो इस एक मोल एल्यूमिनियम में कितना है एल्यूमिनियम का, तो इतना एवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो लिख सकते हैं 6.023 गुना 10 का पावर 23 एटम किसका, एल्यूमिनियम का। ये ध्यान रखना है, क्योंकि एल्यूमिनियम लिए हैं तो एटम एल्यूमिनियम का ही होगा, लेकिन एक मोल में इतना ही होगा। हमने कहा मोल जैसे ही दिया आपको एवोगाद्रो नंबर को याद रखना।
अब इसका वेट पूछ दे कि इसका कितना वेट है, या 1 मोल एल्युमिनियम का कितना वेट है, या इतना एटम एल्युमिनियम का कितना वजन होता है, तो वजन एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट के बराबर। अब एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, एटॉमिक वेट 27 होता है। तो मतलब बराबर लिख सकते हैं कितना, तो लिख सकते हैं 27 ग्राम एल्युमिनियम। तो यही आपको ध्यान देना है। एल्युमिनियम के तौर पर जब एल्युमिनियम लिया गया है तो सारा चीज एल्युमिनियम का आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो यहां एल्युमिनियम लिया गया इसलिए ऐसा आया। अगर एल्युमिनियम की जगह दूसरा ले लें, अब यही 1 मोल लें, अब 1 मोल एल्युमिनियम के जगह हम 1 मोल मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम लेंगे 1 मोल Mg, मैग्नीशियम का सिंबल है तो 1 मोल Mg होगा। तो एटम कितना, तो मोल है तो एटम के एवोगाद्रो नंबर के बराबर ही होगा। तो एटम का एवोगाद्रो नंबर कितना, तो 6.023 गुना 10 का पावर 23 एटम किसका, तो मैग्नीशियम का, Mg का। इतना ही एटम होगा, एटम तो नहीं बदलेगा, मोल चूंकि फिक्स है, मोल कोई भी एलिमेंट होगा इतना ही होगा, लेकिन वजन बदलेगा। मैग्नीशियम का एटम होगा इतना, लेकिन अगर वेट निकालेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और एटॉमिक वेट 24 होता है। मतलब यहां जो आएगा, अब यहां आएगा 24 ग्राम मैग्नीशियम। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जाए, कोई भी एलिमेंट, अब ये तब होगा जब आपको पता होगा कि मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है, एल्युमिनियम का कितना है। तो इस प्रकार से आप रेट करके कुछ भी बना सकते हैं। अब इतना पता हो गया तो आप मोल निकालें, वेट निकालें, इलेक्ट्रॉन निकालें, प्रोटॉन निकालें, कुछ भी निकालें। अगर तत्व है तो आपको इसी को फॉलो करना। एक और आपको बता दूं तो ध्यान रखना है, एक और एग्जांपल और दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा और भी ज्यादा। तो 1 मोल हम लिख रहे हैं, अब 1 मोल सोडियम, तो सोडियम का सिंबल सबको पता होगा, सोडियम Na होता है। तो 1 मोल सोडियम है, तो 1 मोल सोडियम में कितना एटम, तो 6.023 गुना 10 का पावर 23 एटम किसका, सोडियम का, Na का। और इसका वेट कितना होगा, तो वेट जो होगा वो सोडियम का 23 होता है, तो 23 ग्राम सोडियम कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है कुछ चीजों को कॉन्सेप्चुअली, इतना अगर आपको ध्यान है आप कुछ भी बता सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान दें, कॉन्सेप्ट को जोड़ करके आप सवाल को हल करने का प्रयास करें। तो चलिए अब इसी एलिमेंट में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको बताई गई उसको कैसे देखना है, इसको मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, ताकि आप कोई भी चीज कॉन्सेप्चुअली समझने का प्रयास करें। जो भी चीज दिया जाए उसमें आप कंफ्यूज ना करें, डाटा को देखें ध्यान से कि क्या दिया है और उससे क्या पूछ रहा है। स्टेटमेंट एक ही है ये, इसी पर हमने इतना चीज लिखा। अब यहां ध्यान दें कि अगर हमने कहा कि वेट दिया हुआ तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर आपको उसके बारे में पता हो। तो जैसे हमने लिख दिया, एक एग्जाम्पल दें और एग्जाम्पल दे दें ऐसे कि एक एलिमेंट है जिसका, या इसी को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम एक दिया गया है और मैग्नीशियम का दिया गया कि 24 ग्राम मैग्नीशियम, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम है इसका। तो बताएं कि इसका मोल कितना। तो यहां तो हमने लिखा है 1 मोल का वजन ही 24 ग्राम होता है, मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम बराबर आप लिख सकते हैं 1 मोल मैग्नीशियम। बिल्कुल आसान है, 24 ग्राम मैग्नीशियम बराबर 1 मोल मैग्नीशियम, दोनों सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं। अब यहां ध्यान दें कि 1 मोल मैग्नीशियम में एटम कितना मैग्नीशियम का, तो बराबर होता है, कोई भी एटम होगा, कोई भी एलिमेंट होगा तो वो तो एटम फिक्स होगा इतना। तो यहां पर जो एटम होगा, 1 मोल मैग्नीशियम है तो एटम कितना, तो 6.023 गुना 10 का पावर 23 एटम मैग्नीशियम का। तो 1 मोल 24 ग्राम दिया, मतलब 1 मोल मैग्नीशियम दिया, 24 ग्राम मैग्नीशियम दिया, मतलब इतना एटम दिया मैग्नीशियम का। बिल्कुल आसान, या आप निकालें। हमने कहा कि जब वेट दिया रहता है तो मोल निकालना होता है, तो क्या करते हैं, तो मोल बराबर लिखते हैं वेट बटा एटॉमिक वेट। ये हमने पढ़ा अभी। तो वेट कितना, 24 ग्राम दिया,
तो 24 ग्राम, और मैग्नीशियम का 24 ग्राम होता ही है, तो 24 ग्राम से भाग देते, जो 24 24 कटेगा, ये 1 मोल हो जाए। यही यहां आया था 1 मोल मैग्नीशियम, और जैसे ही 1 मोल मैग्नीशियम आया तो ये किसके बराबर, तो ये वो गाद्रो नंबर के बराबर। यही तो हमने बताया। तो वेट दिया रहे तो मोल निकाल सकते हैं, मोल दिया रहे तो वेट निकाल सकते हैं, मोल दिया रहे तो एटम का संख्या निकाल सकते हैं, एटम की संख्या दिया रहे तो मोल निकाल सकते हैं या वेट निकाल सकते हैं, कोई एक देगा, कोई भी आप बना सकते हैं। अब यहां ध्यान दें कि 24 ग्राम की जगह दे दे कि 12 ग्राम मैग्नीशियम, और 12 ग्राम मैग्नीशियम में आपको पूछे कि किसका इसका मोल बताएं, एटम की संख्या बताएं, तो क्या करेंगे, तो मोल यहां हमने अभी निकाला, वेट बटा एटॉमिक वेट, 12 ग्राम मैग्नीशियम दिया, एग्जांपल ही है समझने के लिए। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम है, और 12 मैग्नीशियम का आप अगर मोल निकालना चाहते तो मोल कितना होगा इसका, तो मोल बराबर वेट बटा एटॉमिक वेट, तो वेट कितना 12 ग्राम दिया है और एटॉमिक वेट 24, तो 12 बटा 24 कितना 2, मतलब 0.5 मोल मैग्नीशियम, क्योंकि आधा हो गया, 24 का आधा 12 हो गया, तो मोल भी 1 से क्या हो गया, आधा हो गया। अब इतना मोल मैग्नीशियम में एटम कितना, तो इतना एटम होता है 1 मोल में, तो आधा मोल में कितना एटम, तो इतना गुना आधा, तो एटम की संख्या कितना, तो 0.5 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23 एटम। अब सॉल्व करें इसको तो कितना होगा, तो 3.0115 गुना 10 का पावर 23 एटम, किसका, मैग्नीशियम। तो ध्यान रखना है, यही आपको याद रखना, ताकि आपसे पूछा जाए आप बिल्कुल आसानी से बता सकें, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। एटम निकाल लिया आपने, मोल निकाल लिया आपने, एवोगाड्रो नंबर की संख्या से जो भी पूछेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना ही एलिमेंट के बारे में ध्यान रखें। अगले वीडियो में मैं इसी एलिमेंट को आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के द्वारा, कुछ प्रैक्टिस के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन के लिए बोला गया है, और मैं हर चैप्टर में, हर टॉपिक के बाद अब क्वेश्चन आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको ध्यान से देखें, वीडियो को जहां दिक्कत हो रिवाइज करके देखें, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, रटे नहीं, ये रटने से सवाल नहीं बनेगा, और हमने जो कहा है उसको ध्यान दें। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। थोड़ा सा तबीयत का अच्छा नहीं, पर ठीक हो रहा है, आप लोग की दुआ है मेरे साथ, आप लोग का प्यार है, तो उसके साथ मैं काम करूंगा, आगे जैसे भी होगा मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो थैंक यू।